हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके ये जनरल नॉलेज की क्विज करने वाले हैं। टॉप 40 प्रश्न हर दिन आपको मिलते हैं, डेली टॉप 40 प्रश्न करते हैं हम। इसमें से यदि आपके टॉप 25 प्रश्न सही होते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और ऐसे ही एग्ज़ाम तक चलनी चाहिए। अन्यथा यदि आपके 25 प्रश्न नहीं के आंसर सही नहीं होते हैं तो आपको एक बार फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ रोजाना 10 बजे यह सीरीज आती है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है अपना, महावीर के निर्वाहन के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? जब महापरिनिर्वाण हुआ था महावीर का, उसके बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? जब तक नहीं हुआ था, जब तक तो महावीर थे, महावीर स्वामी। इसके बाद कौन हुए थे? तो कौन हुए थे? गोसाल, मलिनाथ या सुधर्मन या व्रज स्वामी। तो कौन थे? तो ये थे सुधर्मन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो किस शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के या अजातशत्रु के। तो किसने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी? तो किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी अपने किसने? चौथी कनिष्क ने। तीसरी किसने करवाई थी? तो अशोक ने करवाई थी। ठीक, और दूसरी किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? कालशोका ने करवाई थी। ठीक, और पहली किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी अजातशत्रु ने। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो एक पुरातात्विक स्थान है। इसकी खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, मजूमदार ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक, किसने? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1922 में। ठीक, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देश के स्वतंत्र होने के तत्पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 31 अगस्त 1947 को, 12 सितंबर 1947 को, 24 सितंबर 1947 को या 31 अक्टूबर 1947 को। तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 सितंबर 1947 को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, वहाँ आयोजन हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो सॉरी, कहाँ नहीं, शिकागो में हुआ था। लेकिन कब हुआ था? तो आयोजन कब हुआ था? तो सितंबर 1990 में, सितंबर 1991 में, सितंबर 1982 में, 92 में, सॉरी सितंबर 1993 में। तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1993। ओके, कब हुआ था? 1893 में, सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देख ले, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक, सातवाहन के पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कामान किया था। मतलब इससे पहले यदि सातवाहन जब वंश नहीं हुआ था, उससे पहले सातवाहन किसके यहाँ अधिकारी के रूप में काम किया करते थे? तो किसके? तो नंद वंश के। ठीक, नंदों के यहाँ पर ये स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किए करते थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नंद वंश के जस्ट बाद सातवाहन वंश आया था। ठीक, नंद वंश के अंतिम शासक को सातवाहन के शासक ने मारकर किसकी स्थापना की थी? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है अपना किससे? ब्राह्मण युग से, शत्रु युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से। तो ये किससे जुड़ा है? तो ये सूत्र युग से जुड़ा है। ठीक, किससे? सूत्र युग से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो अपने भक्ति के प्रचार के लिए, संदेश के प्रचार के लिए किसने हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो कौन से संत थे वो? दादू थे, कबीर थे, रामानंदा थे, रामानंदा या तुलसीदास थे। तो कौन थे? तो ये थे रामानंदा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन? रामानंदा थे वो संत जिन्होंने, भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था?
अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, नुसरत शाह ने, राजा गणेश ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने करवाया था? तो ये नुसरत शाह ने करवाया था। ठीक, किसने? नुसरत शाह ने महाभारत का बंगाल में अनुवाद बांग्ला के किस सुल्तान ने करवाया था? तो किसने करवाया था? नुसरत शाह ने करवाया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी अपनी उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? तो कौन सी थी? तो ये थी अपनी कौन सी? फारसी। ठीक, ये पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न या पूछे जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो देखते हैं, फारसी जो मुगल काल की राज्य भाषा थी। ठीक, कौन सी? फारसी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था। नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था? तो ये मौर्य वंश में बना था, या कुषाण वंश में बना था, गुप्त वंश में बना था, या पाल वंश में बना? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किस काल से संबंधित है? तो नालंदा किससे संबंधित है? तो ये है अपना किससे? तो इसकी स्थापना का युग है पाल वंश। ठीक, पाल वंश ने कि गोपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक, गोपाल नहीं, कौन है? गोपाल, धर्मपाल ने। ठीक, किसने? धर्मपाल ने की थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, मुमताज महल ने, जहाराम बेगम ने, रोशन आर बेगम ने। तो हुमायूं नामा लिखा था अपने किसने? गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी। ठीक, कौन थी? बहन थी, उसने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक, हुमायूं के नाम पर लिखी हुई एक बुक थी। ठीक, ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वहाँ कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह को अछूत रहा था? मतलब जहाँ पर 1857 का विद्रोह पहुंचा नहीं था, तो वहाँ कौन सा स्थान था? तो अवध में तो पहुंचा था, मद्रास में भी पहुंचा था, सॉरी मद्रास में नहीं पहुंचा था, पूर्वी पंजाब में पहुंचा था और मध्य प्रदेश में पहुंचा था। तो कहाँ पर नहीं पहुंचा था? तो ये मद्रास में नहीं पहुंचा था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंदू यवन काल में? तो कब हुआ था सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में? तो ये गुप्त काल में चलाए गए थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत द्वारा आधारित है? ठीक, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो विक्रम संवत पर, काली संवत पर, शक संवत पर, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, वो शक संवत पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये थे कौन? बाजीराव द्वितीय। ठीक, बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो कन्नौज कहाँ स्थित है? तो कन्नौज मध्य प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, या तालीकोट का युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था। ठीक, किस किस के बीच में हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ठीक, और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक, और तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनित्रा या रोशना आरा? तो कौन था? तो रोशन आरा, मेहरुनित्रा, लाडली बेगम या अर्जुमंद बानो बेगम? तो कौन थे? मुमताज महल, तो ये शाहजहां की वाइफ थी, तो इनका नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक, कौन था? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, JB कृपलानी थे, या सरदार पटेल थे? तो कौन थे? तो JB कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का ये पूछा जाता है, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, एटली नाम से यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक, और वहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सूफी संत को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख नसीरुद्दीन को, बाबा फरीद को, सलीम चिश्ती को। तो किसको कहते हैं? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को हम क्या कहते हैं? महबूब इलाही मतलब अल्लाह के प्रिय कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? तो शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? खुर्रम, खुसरो, सलीम, इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहाँ का मूल नाम था खुर्रम। ठीक, क्या था? खुर्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य सिंधिया से जुड़ा हुआ राज्य है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसने? जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो महाबली, वीर सिंह, तिस्सा या राणा सिंह? तो किसने की थी? तो ये की थी तिस्सा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तिस्सा ने श्रीलंकाई शासक था जिसने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों पर अनुरूप डालने की कोशिश की थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्र संग्राम के नए चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि होम रूल जो आंदोलन था, ठीक, वो भारत के स्वतंत्र संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था। तो क्योंकि इसने देश के सामने शासन की एक ठोस योजना रखी थी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था, इसलिए था। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया था, ये इसका कारण था। इसने अतिवादियों को और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया था। तो होम रूल किसके लिए जाना जाता है? या तो ये जाना जाता है किसके लिए? तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्व पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पूर्व पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार था, जुआ था, संगीत था या घुड़सवारी था? तो आप सभी को पता है पूर्व पाषाण काल में आदिमानव का मनोरंजन का साधन क्या था? तो ये था शिकार। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो सबसे ज़्यादा भयानक सेना किसकी थी? तो ये किसकी थी? महापद्मनंद की, घनानंद की, शिशुनाग की या बिंबुसार की? तो किसकी थी? तो ये महापद्मनंद थे। इनकी सबसे भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था इनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। ओके, और ये नंद वंश के फाउंडर थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास का सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाली सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंधन, कॉटन, ए और बी दोनों, हड़प्पा। तो किस नाम से जानते थे यूनान के लोग इसको? ग्रीक और यूनान के लोग तो इसको सिंधन कहते थे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मौखिर शासक की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, इनमें से कोई नहीं। तो मौखिर शासक की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ का लेख, नाना घाट अभिलेख या नासिक का अभिलेख? तो कौन सा था? तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक, और इसमें कलिंग से युद्ध हुआ था जो अशोक का, उससे रिलेटेड भी बातें हाथी गुफा अभिलेख में लिखी हुई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायित्व था? तो निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बुद्ध होने के लिए उत्तरदायित्व था? तो किसने इसको बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वासुमित्र ने, आशु घोष ने, नागार्जुन ने, बाण भट्ट ने। तो कौन थे कनिष्क के बौद्ध उत्तरदायित्व कौन थे? तो ये थे वासुमित्र। ठीक, कौन? वासुमित्र थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा अकबर ने जो
इमारतें बनाई थी वो सभी कहाँ पर पाई जाती है? तो आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में। तो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये फतेहपुर सीकरी में बनाई जाती है। फतेहपुर सीकरी का जो नगर है इसकी एक राजधानी थी, इसको अकबर ने ही बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चहुंदाड़ो से या लोथल से? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये चहुंदाड़ो से मिले। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व, मतलब ब्रिटिशर ने अपने ही भारत समझ लिया था। इसके बाद ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। ठीक, तो कौन सी थी वो? प्लासी का युद्ध था। ठीक, कौन सा प्लासी का युद्ध था? ठीक, ये किसके बीच में हुआ था? एक तो ब्रिटिश सेना के बीच में, और एक तरफ कौन था? तो एक तरफ था सिराजुद्दौला। ठीक, कौन था? सिराजुद्दौला, दोनों के बीच में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 34 है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चंद्र बीबी जिसने बाबर और अकबर को जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से, बरार से? तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चंद्र बीबी किस राज्य से संबंधित थी जिन्होंने बरार को अकबर को सौंप दिया था? तो वो थी अपनी अहमदनगर से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अहमदनगर से संबंधित थी कौन? चंद्र बीबी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, सूरजमल ने बनवाया था, जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था? तो जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जयसिंह ने। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है उत्तर वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है? जैसे कि पोस्ट वैदिक, जैसे कि पूर्व वैदिक काल होता है जो होता है 1500 से 1000 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पूर्व वैदिक काल, मतलब अभी चल रहा है। ठीक, और निकल चुका है, ये आने वाला है, मतलब जो उत्तर वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल कौन सा है? 1500 से ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ओके, उत्तर वैदिक काल कौन सा है? तो 1000 से 620 ईस्वी तक। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के? तो तुकाराम किस मुगल सम्राट के? तो ये अकबर के समकालीन थे। ठीक, अकबर या जहांगीर दोनों में से एक है, तो इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयाराम सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद या आत्माराम पांडुरंग? तो कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग ने किसकी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था? तो पूर्व वैदिक काल में आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो कौन सा धर्म था? तो भक्ति करते थे। ठीक, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा एवं भक्ति? तो कौन सा था? तो इसमें था प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है आज का लास्ट प्रश्न है मुगल काल के निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? कालीकट को, भड़ोच को, खंबात को या सूरत को? तो किसको कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। क्या कहा जाता? मक्का द्वार। ठीक, किसको? बाबुल मक्का कहा जाता था या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के टॉप 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। यहाँ डेली 4 क्लास आती है कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल पर। पहली आती है स्टेट दर्शन राज्य दर्शन सीरीज जो चल रही है। ठीक, यहाँ डेली 6:15 पे आती है, और ये अभी अपना 40 MCQ डेली होते हैं। इसमें रोजाना 10 बजे ये क्लास आती है। ठीक, और 3 बजे आती है अपनी कौन सी? SSC रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्लास का मॉक टेस्ट आता है। ठीक, और 8 बजे रात को आता है अपना कौन सा? MP GK का, 7 बजे आता है अपना MP GK का लाइव स्ट्रीमिंग होती है। ठीक, तो ये डेली इसमें भी हम 40 प्रश्न करते हैं। तो ये सभी MP GK से रिलेटेड है। सभी MP PSC और MP पुलिस सभी जो MP के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए MP GK का
ये बैच चलता है, तो इसको भी ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ आपको कंपटीशन एकेडमी पर जो क्लासेस चलती है ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हम कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।